कोहेंस लाइफ साइंस। यदि आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी लगातार 2 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। सिर्फ 2 दिनों में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 दिनों में इस कंपनी ने 37% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका कुछ रीज़न है, कारण है, जिसकी मैं बात आगे करूँगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज कोहेंस लाइफ साइंस के बारे में करने वाला हूँ। ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी केमिकल्स को बनाती है और सिर्फ 2 दिनों में इस कंपनी ने 37% का निकाल के दिया। इसकी जो बड़ी रीज़न ये बताया जा रहा है, कारण ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने नए सीईओ की नियुक्ति की है। कंपनी ने उमंग वोला को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तगड़ी रिटर्न कंपनी दे रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में। बात करें आज की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 484 रुपीज़ 5 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने इस खबर की वजह से अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और आज भी इस कंपनी ने 12.03% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही एक दिन की। एक महीने में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। सिर्फ एक महीने में 61% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 300 रुपये का, जो आज के दिन है 484 रुपीज़ का। तो जिससे भी एक महीने पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, उसे तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। लेकिन आप शॉर्ट टर्म को देख कर किसी भी कंपनी में पैसा ना लगाएं। एटलीस्ट 1 साल तक के रिटर्न को देखें, और मेरे हिसाब से तो 5 साल तक के रिटर्न को देखेंगे तभी आपको एक अच्छा खासा जो ग्रोथ है कंपनी की देखने को मिलेगी। बात करें इस कंपनी की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, गिरावट साफ देखने को मिली। इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, कंपनी को लॉस हुआ, 53.45% की गिरावट देखने को मिली। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 560 रुपये का, जो आज के दिन है 484 रुपीज़ 5 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, उसे तो निराशा साफ देखने को मिली होगी, क्योंकि कहाँ 560 रुपये का शेयर प्राइस में उसने खरीदा था, जो आज के दिन गिर कर हो चुका है 484 रुपीज़ 5 पैसे का। तो 1 साल में लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1165 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 266 रुपीज़ 70 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,554 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की नहीं है, ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 4.37 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 32.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.12 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 10.47% है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 6.77 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में 551 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1256 करोड़ का। प्रॉफिट इस कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 29 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 265 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 1841 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2051 करोड़ का। जानते हैं
किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है? तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सबसे ज़्यादा। 57.49% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.57% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.13% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.59% का, जबकि DII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.22% का। तो ये कंपनी इस शॉर्ट टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, लेकिन एक साल में इस कंपनी ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जैसा कि एक शेयर होल्डर्स को इस कंपनी से उम्मीद थी। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।